उधर झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल की पत्नी को भी ईडी ने समन किया है। संजीव लाल की पत्नी को ईडी ने समन देकर पूछताछ के लिए उन्हें ईडी के दफ्तर बुलाया गया है। संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के आवास से 35 करोड़ रुपए बरामद हुए थे और इस मामले में ईडी सुराग तलाशेगी। वहीं से पहले बुधवार को मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल को रिमांड में लेने के बाद ईडी की 6 अधिकारियों की टीम उन्हें अपने साथ लेकर ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय के दफ्तर पहुंची, जहां पीएस संजीव लाल के कैबिन की जांच की गई है। इस दौरान उनके कैबिन से 2 लाख रुपए कैश बरामद किए गए, साथ ही फाइलों की भी जांच की गई। इस बीच दफ्तर में ईडी के संयुक्त निदेशक कपिल राज भी पहुंचे और जांच में शामिल हुए। इस दौरान किसी भी कर्मचारी को ऑफिस से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई। करीब 5 घंटे जांच के बाद संजीव लाल को ईडी की टीम वापस चली गई। वहीं ईडी की टीम अपने साथ एक बैग और कई अहम दस्तावेज भी साथ लेकर गई है। और इस बीच झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के बारे में ईडी ने कई नए खुलासे किए हैं। ईडी सूत्रों के अनुसार जहांगीर की आय हजारों में थी, लेकिन उसका खर्च करोड़ों में था। जहांगीर के बैंक अकाउंट डिटेल्स की जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं। तो मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के नौकर है जहांगीर, और जहांगीर की के बारे में यह बताया जा रहा है कि ओएसडी संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के बारे में ईडी ने कई नए खुलासे किए हैं। ईडी सूत्रों के अनुसार जहांगीर की आय हजारों में थी, लेकिन उसका खर्च करोड़ों में था। जहांगीर के बैंक अकाउंट डिटेल्स की जांच में कई अहम खुलासे हुए। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर उन्होंने इतने पैसे अर्जित कैसे किए? आय हजारों में थी जबकि खर्च करोड़ों में कैसे है? आखिर पूरा का पूरा जो मामला है वो गड़बड़ लग रहा है, और यही वजह है कि उनके ठिकानों में छापेमारी हुई, जहां पर करोड़ों कैश बरामद किया गया। जिसके बाद अब जांच की जो आंच है वो झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम तक पहुंची है। और अब तो ये भी खबर मिलकर सामने आ रही है निकलकर कि अब तो उन्हें भी ईडी जो है समन करने की तैयारी कर रही है। जांच की परत दर परत लगातार खुलती जा रही है, कई नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं मंत्री आलमगीर आलम के अगर पीएस की बात की जाए तो उनकी पत्नी को भी ईडी समन भेज चुकी है, और आज ईडी दफ्तर पहुंचने वाली उनकी पत्नी, और पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। ईडी के लिए बड़ी चुनौती होगी। कई सारे सवाल है जिसका जवाब ईडी को तलाशने ढूंढने हैं, और उन्हीं जवाबों को जो तलाश है आज जो है संजीव लाल की पत्नी, उनसे आज कई सारे जो राज है उगलवाने का काम किया जाएगा। और ये देखना काफी दिलचस्प होगा, अहम होगा कि संजीव लाल की पत्नी कितने राज जानती है इन तमाम मामले को लेकर। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ रांची से सहयोगी संतोष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संतोष, ये बड़ी खबर है, झारखंड सरकार के जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं उनके पीएस के अगर नौकर की बात की जाए तो बताया जा रहा है, ईडी सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है कि आय जो है हजारों में लेकिन खर्च करोड़ों में। आखिर उन्होंने इतना धन अर्जन कैसे किया और इतना कुछ संपत्ति कैसे बना ली, और क्या ये पूरा का पूरा जो राज है जो अभी भी छिपा हुआ, और क्या लगता है और कितने खुलासे होने बाकी हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब 2 दिन और 3 दिन एक्शन में ईडी जब एक्शन में पूरी तरह ईडी जब रांची में आई, और इसी मंत्रालय में जब ईडी ने कल रेड मारा, तो आज ईडी के अधिकारी के रेड के बाद आज बिल्कुल मीडिया को प्रवेश पर रोक, क्योंकि काली करतूत जब मंत्रालय के संजीव लाल के चैम्बर से काली करतूत का फाइल और कई जो ट्रांसफर पोस्टिंग का इस मंत्रालय को दिखाना चाहेंगे। इस मंत्रालय में सुरक्षा कर्मी लगे हैं और सुरक्षा कर्मी रोक लगा रहे हैं कि किसी प्रकार मंत्रालय में प्रवेश नहीं करना है, कि कल जो ईडी के अधिकारी हैं लगभग लाखों रुपया जब्त किए हैं, और ट्रांसफर पोस्टिंग का जो खेल का लेटर बरामद हुआ ईडी के अधिकारी के हाथ लगा है, और जो टेंडर मैनेज के नाम पर 3% और 15% कमीशन लिया जाता था, उसका खेल का जब ईडी ने पर्दाफाश किया तो आज मीडिया को प्रवेश करने से रोक लगा दिया गया है। और एक सुरक्षा कर्मी, एक इंस्पेक्टर जो दुबे कर हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि चाहे तो होम सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी से परमिशन लीजिए, तब आपको
कैबिनेट मंत्रालय के अंदर जाने के लिए मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जब कलई खुलना शुरू हुआ मंत्रालय में, चाहे ग्रामीण विकास मंत्रालय, तो अब देखना होगा किस मंत्रालय का नंबर आता है। तो जो करोड़ों का उगाई इस मंत्रालय के सहारे आलमगीर आलम मंत्री हैं, उनके सहारे जो, और उनके पीएस का जो मास्टरमाइंड जो 35 करोड़ रुपया बरामद हुआ, और कई करोड़ का राज अभी भी छिपा हुआ है, क्योंकि 15,000 वेतन, किसी का 50,000 वेतन और 35 करोड़ रुपया बरामद होता है। 10 लाख रुपया उनके आवास से, कई लग्जरीज गाड़ी जिसकी कीमत लाखों में है, और कई कागजात, जमीन या फ्लैट, सोने चांदी बरामद होते हैं। तो राकेश बता सकते हैं कि जो स्थिति है कि लगातार जो झारखंड में बीजेपी आरोप लगाई है कि जो पूरे देश में जो जिस तरह से करोड़ों का लूट झारखंड में हो रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो आरोप लगाती है वो सत्यता दिखते नजर आ रही है। और जो स्थिति है कि लगातार जो ईडी के कार्रवाई में आज जो संजीव लाल की पत्नी को बुलाया गया है, और सबसे ताजुब की बात है कि जब मीडिया ने कल मंत्रालय में खबर दिखाया कि किस तरह मंत्रालय जो संजीव लाल का चैम्बर है, उसके चैम्बर से 2 लाख रुपया बरामद हुआ और कई कागजात बरामद हुआ, तो आज जो उसके बाद जो मंत्रालय के जो कर्मी हैं, क्योंकि कल लगभग घंटों कर्मियों को पूछताछ के लिए एक रूम में बंद करके पूछताछ हुआ था, और संजीव लाल को खुद ईडी के अधिकारी लेकर पहुंचे थे कि आखिर काली करतूत कैसे मंत्रालय में संतोष, जो तस्वीरें सामने आ रही है संतोष, उससे कह सकते हैं कि इन लोगों ने तो झारखंड को लूट खसोट का अड्डा बना रखा है। क्योंकि अगर पीएस संजीव लाल की अगर बात की जाए तो उनकी पत्नी को आज बुलाया जाना है, आज उन्हें ईडी दफ्तर में पेश भी होगी, कई सवाल जवाब होंगे। ये तो पीएस संजीव लाल की पत्नी की बात हो गई। अगर हम बात करें जहांगीर आलम की, जो कि उनके नौकर है संजीव लाल के, तो क्या इनके परिवार में भी कोई और सदस्यगण है, इनकी पत्नी या फिर इनके रिश्तेदार, जिनसे इनका जो कनेक्शन है बताया जा सकता है? और क्या ईडी की टीम इनके परिवार के अन्य सदस्यों को भी नोटिस जारी कर सकती है, जैसा कि संजीव लाल की पत्नी के साथ किया गया? देखिए, अभी जब पूछताछ, कल पहला स्टेप ही पूछताछ हुआ, उसके बाद जो ईडी का एक्शन हुआ, मंत्रालय पहुंचा ईडी के अधिकारी, 6 टीम ईडी के अधिकारी मंत्रालय पहुंचे। उसके बाद जो कलई खुलना शुरू हुआ, मंत्रालय में लगभग लाखों रुपया बरामद हुआ, कई कागजात जो टेंडर और कमीशन के नाम से जो खेल चलता था मंत्रालय में, क्योंकि बीजेपी बार बार आरोप लगाती है कि टेंडर के नाम पर कैसे धन की जो लिया जाता है, रुपया करोड़ों का खेल होता है, उसका जो मंत्री जो आलमगीर हैं, क्योंकि साहेबगंज जो बरहेटवा में टेंडर विवाद हुआ था, उसमें भी जो अवैध खनन मामले में 12.5 करोड़ का मामला भी ईडी पुलिस अधिकारी 24 घंटे के अंदर जो मंत्री को क्लीन चिट दे दिए थे। तो कहीं ना कहीं कई मामले में ईडी जांच कर रही है। अब देखना होगा कि जहांगीर आलम या मंत्री को कब सम्मन करके ईडी के अधिकारी बुलाते हैं, क्योंकि कल 6 दिन का रिमांड ईडी को मिला है, और इस रिमांड में कई लोगों को ईडी पूछताछ के लिए, चाहे वो मंत्री हो चाहे उनके सहयोगी छोटू और मुमताज, 2 नाम जो मंत्री के मिलने के पहले 2 नाम भी चर्चित रहता था कि टेंडर अगर मैनेज करना है या कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग करना है तो इससे पहले छोटू और मुमताज से मिलना है, क्योंकि दोनों फरार हैं। बिल्कुल तो संतोष, चूंकि यहाँ पर ट्रांसफर और पोस्टिंग की भी बातें सामने आ रही है, और ईडी को जो खत मिला है उस खत का भी अभी हम जिक्र करना चाहेंगे, क्योंकि इस खत में जो बातें सामने आई है, झारखंड प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष है राजेश ठाकुर, उनका नाम सामने आया था। और जैसा कि राजेश ठाकुर ने ये चैलेंज भी दिया था ईडी को कि अगर मेरे लेटर पैड पर मेरे नाम है और उनका सिग्नेचर है तो वो उन्हें दिखाए। तो क्या लगता है इस मामले पर क्या अपडेट कुछ मिल पा रहा है? क्या ईडी की तरफ से समन जारी किया जा सकता है राजेश ठाकुर को भी? कुछ भी हो सकता है राकेश, क्योंकि जो स्थिति है कि झारखंड में जो ट्रांसफर पोस्टिंग का, इसके पहले भी कई लेटर के ईडी के अधिकारी मुख्य सचिव को लिखे थे, वो भी जाकिर आलम के आवास से जब नोट बरामद हो उसमें बरामद हुआ। ट्रांसफर पोस्टिंग का लेटर जो राजेश ठाकुर कांग्रेस अध्यक्ष बयान दिए, लेकिन उसके बाद कोई पत्रबाजी या कोई लेटर ईडी के अधिकारी को नहीं लिखे। तो कई सवाल खड़े हो सकते हैं, क्या राजेश ठाकुर कांग्रेस अध्यक्ष है, उनको भी ईडी बुला सकती है?
ऐसा संभावना व्यक्त किया जा सकता है। अब देखना होगा कि जांच के बाद जो ट्रांसफर पोस्टिंग का लेटर मिला है उसके बाद बीजेपी किस तरह शोर मचा रही है, क्योंकि आरोप लगा रही है कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल करोड़ों में होता है, इस लेटर से सत्य हो गया है कि आखिर झारखंड मंत्रालय में, इसी मंत्रालय में दिखाना चाहेंगे कि आज जो काली करतूत जब कल ईडी के द्वारा पर्दाफाश किया गया तो उसके बाद किस तरह रोका जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आखिर अभी तो ग्रामीण विकास मंत्रालय की करतूत खुली है, आलमगीर आलम की करतूत खुली है, और कई लोग जो शाहनवाज आलम शाहनवाज जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, केंद्रीय प्रवक्ता, उनका साफ कहना है कि जब नौकर अमीर हो सकता है तो इनके मालिक कितने अमीर हो सकते हैं। तो राकेश, अनुमान लगाया जा सकता है कि अब कितने लोग तक ईडी कितने लोगों के गिरबान तक पहुंच सकती है। कहना तो बनता है कि जब नौकर इतने अमीर है तो मालिक कितने रईस हो सकते हैं, और इनके आका आखिर कौन है ये तो पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। चूंकि संतोष एक अपडेट लेना चाहेंगे, क्योंकि आज संजीव लाल की जो पत्नी उनकी ईडी दफ्तर में आज वो आने वाली है पूछताछ को लेकर, तो ईडी दफ्तर की स्थिति हालचाल अभी कैसा है, वहां पर हलचल कैसी देखी जा रही है, कितने बजे तक वो पहुंच गई, या फिर सवाल जवाब का जो सिलसिला है कब से शुरू हो सकता है वहां पे? देखिए, जो स्थिति रहता है कि जो सम्मन नोटिस दिया जाता है, चाहे वो कि संजीव लाल की पत्नी हो, इसके पूर्व भी ईडी सम्मन देकर बुलाती है, तो आज लगभग 11 और 12 बजे के बीच में उनकी पत्नी, जो सूत्र ईडी के बता रहे हैं, पहुंचेंगे। उसके बाद पूछताछ के सिलसिला शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहले से 2 लोगों को पूछताछ ईडी जाकिर आलम उसके पति संजीव लाल को पूछताछ कर रही है। उसके बाद अब देखना होगा कि इस पूछताछ में परत दर परत जो खुलासा होता है, किसको ईडी समन कर पाती है। जी राकेश। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।